क्या आपने कभी अपने ब्रेन को देखा है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या अजीब सा सवाल है, क्या कोई अपने ब्रेन को देख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को नहीं देख सकते। हाँ, उसके बारे में ज़रूर हम टेक्स्ट बुक में या फिजिक्स की बुक्स में इधर उधर पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने ब्रेन को, जो मेरे सिर के अंदर है, उसको हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बिना उसके हम तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आपके सिर के अंदर ब्रेन है? मेरे सिर के अंदर ब्रेन है, दिमाग है? बिल्कुल है साहब, तभी तो हम बातचीत करते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम वो अनदेखे ब्रेन को, अनदेखे दिमाग को विश्वास के साथ देखते हैं। सही बात है। चलिए मैं एक और प्रश्न पूछता हूं आपसे। कभी आपने रेडियो वेव्स देखा है? वो रेडियो वेव्स जो हमारे चारों तरफ, वो मोबाइल की वेव्स, वो मोबाइल के सिग्नल्स जो हमारे चारों तरफ घूमते हैं। हम जब मोबाइल ऑन करते हैं, बात करते हैं, आपको पता है कोई आवाज इधर से उधर जाती कोई दिखता है? कुछ भी नहीं। आप कहीं भी छुइए, कुछ भी पता नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना जरूर है कि भाई हमारा सिग्नल बिल्कुल जा रहा है। अब देखिए ना, आप जो ये सुन रहे हैं कटारी कम्युनिकेट्स, कोई तार वार नहीं है, कहाँ से आता है? आकाश में इधर फटाफट और आपके मोबाइल में, आपके नेट में और आपके कंप्यूटर में आता है। ये अनदेखी वस्तुएं हैं जो हम बड़े विश्वास के साथ इसके साथ हम काम करते हैं। तो विश्वास बहुत बहुत मसीही जीवन में बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कभी बोलते हैं ना कि भैया जब तक मैं देखूंगा नहीं, विश्वास नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं भैया आपने अपना ब्रेन देखा है, तो हमने तो ब्रेन नहीं देखा, फिर विश्वास तो करते हैं ना कि ब्रेन है, दिमाग है कि नहीं? क्या आपने कभी अपने विचारों को देखा है, थॉट्स को? नहीं देखा है, फिर भी हमें पता है कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं हैं। तो आइए आज हम जो बात करने वाले हैं, बात यह है कि अदृश्य चीजों की ओर देखना। अदृश्य चीजें जिसको हम देख नहीं सकते, उसको देखना। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन साहब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, परमेश्वर जो है वो अदृश्य है। परमेश्वर की जो प्लान्स हैं वो बड़े अदृश्य हैं। और लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करें कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। तो देखिए, आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, विश्वास के द्वारा, विश्वास के आंखों के द्वारा जरूर हम जीवते परमेश्वर पर ध्यान कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं, उससे हम आशीष पा सकते हैं। विश्वास से देखना। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, इस डायग्राम में फेथ लिखा हुआ है और फेथ के बीच में क्रॉस, और उस क्रॉस को हम विश्वास से देख रहे हैं, लोग देखते हैं। बाइबल में कई ऐसे वचन हैं जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, विशेष करके पहला वचन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम विश्वास की आंखों से अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं और समझते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:8 ना, माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों 4:18, 8 नहीं 18। सुनिए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। क्या बात है! अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बनी रहती है। आमीन। देखिए कितनी बढ़िया बात यहां पर लिखी। अब देखिए, जो मेरे पास माइक है, ये देखी हुई वस्तु है, और ये कितने दिन रहेगी? 50 साल, 60 साल, 100 साल? 100 साल तो खैर नहीं, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जंग लग जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ये जो चीजें हम देख रहे हैं ना, जो हम देखते हैं, वो स्थायी नहीं है, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, थोड़े समय का है जो हम देखते हैं। लेकिन जो हम नहीं देखते हैं वो अनंत काल का है। जी हाँ, जैसे कि परमेश्वर पिता, जिसको हम देख नहीं सकते। अब देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है, विश्वास की आंखों से हम देखते हैं। कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 15वां पद, क्या लिखा हुआ? पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में
पहलौठा है। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, कई चीजें, है ना। तो पुत्र ने बनाया जो अदृश्य है। जी हाँ, और हम उस अदृश्य पुत्र को कैसे देखते हैं? विश्वास की आंखों से, क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में कि बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के प्रभु को, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। यदि जो उसके पास आना चाहे, उससे बात करना चाहे, उसको अपना उद्धार करता करके ग्रहण करना चाहे, उसको विश्वास करके आना है। हाँ, तभी तो बात लिखी हुई है, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं वो थोड़े समय की। अब देखिए, उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक पद पढ़ूंगा कि जितनी चीजें हम देखते हैं वो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अब देखिए, पेड़ है, बढ़ता है, फल लाता है, वो फिर मर जाता है। आदमी आता है, बढ़ता है, बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है। चीजें, घर बनती है और दरारें पड़ती हैं और वो खत्म हो जाता है। मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं ना, एक न एक दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, जरा एक और पद में आपको इसी से संबंधित मैं पढ़ना मांगता हूं। दूसरा पत्रस 3:10, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और 10 पद। क्या लिखा हुआ है? प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कामों का क्या होगा? न्याय होगा। हाँ, सब वस्तुएं क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि देखी हुई वस्तुएं क्या है? थोड़े समय की है। और इसीलिए जो अदृश्य है उसको हम कैसे देखें? विश्वास की आंखों से। जी हाँ, विश्वास की आंखों से आपको और मुझको देखना है। पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक हम देखते हैं लोग विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसका 27 पद। क्या लिखा हुआ? विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेख को मानो देखता हुआ आगे बढ़ा। ये किसके बारे में है? मूसा के बारे में, है ना। अगर आप पूरा इब्रानियों की पत्री को पढ़ें 11वां अध्याय, तो पूरा विश्वास के ही ऊपर है। बल्कि वहां पर हम देखते हैं विश्वास की परिभाषा भी दी गई है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। विश्वास की परिभाषा क्या है ना? जिसके द्वारा हम अदृश्य परमेश्वर को, उसके कामों को, उसकी आशीषों को हम देख सकते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूं इब्रानियों उसका 11 अध्याय पहला पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, नहीं। परमेश्वर जो अनदेखा है वो देखी हुई वस्तुओं को बनाया। आमीन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है अदृश्य परमेश्वर। जी हाँ, अदृश्य परमेश्वर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रहता है। चलिए और आगे देखते हैं हम विश्वास के बारे में। विश्वास की आंखों से उस अदृश्य परमेश्वर को देखना, उस क्रूस को देखना, है कि नहीं। और मैं आपके लिए और कुछ पदों को पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 7 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 7 पद। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देख करके नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हमारा जो वॉक है ना, मसीह जीवन कैसा है? विश्वास का होना चाहिए। विश्वास के मसीह जीवन जब हम चलते हैं
तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो देखी हुई वस्तुएं हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं यार यही है सब कुछ है, यही है धन दौलत सुंदरता प्रतिष्ठा घर बार कार ये वो ताम झाम। प्रॉब्लम इन सब चीजों के साथ क्या है, ये सब दिखावटी है। ये सब क्या है, दिखावटी है। जी हाँ। अब उदाहरण के रूप में आजकल कितने फ्लावर्स सुंदर सुंदर प्लास्टिक के फूल मिलते हैं बाजारों में, बल्कि इतने सुंदर हैं कि जो ओरिजिनल जो फ्लावर होते हैं ना, रियल फ्लावर, जीवित फ्लावर्स, जीवित फूल, उससे भी बड़े सुंदर है। लेकिन साहब उसमें खुशबू नहीं है, खुशबू नहीं है उसमें। जी हाँ, आप उसको सूंघिए तो कुछ नहीं खुशबू आएगा, लेकिन अगर आप रियल फ्लावर को सूंघेंगे तो उसमें अदृश्य जो खुशबू है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन सूंघ जरूर सकते हैं, वो पाया जाता है। तो देखिए, देखी हुई चीजें मालूम क्या है, कभी कभी धोखा देती है। देखी हुई चीजें क्या करती है, धोखा देती है। हम सोचते हैं यार ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, लेकिन उसके अंदर है क्या, वो कुछ है। अब देखिए कई बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत अच्छा एप्पल लाया या गुआवा लाया बाजार से, और बाहर से तो बहुत सुंदर दिख रहा था, बड़ा अच्छा, और ठेले वाले ने भी बोला कि भैया ले जाओ ये बहुत अच्छा है। अंदर जाके जब अंदर घर में लाया, देखा उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। जी हाँ, जो बाहर से दिखता वो अंदर वो चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को हम उस पर विश्वास करते हैं जहां तक आत्मिक चीजों की बात है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व, अंदर का मनुष्यत्व, जिसको आप और मैं नहीं देख सकते। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, मैं किस प्रकार की बातें सोचता हूं या सोचती हूं, वो सिर्फ मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। मैं तो जो बोलूंगा आप सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा वक्ता है, ये है वो है ना, वो बाहरी दिखावटी है। लेकिन अंदर वाली बात जो है भैया, वो विश्वास वाली बात है कि अंदर से मैं कौन हूं, भीतरी मनुष्यत्व। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 पद क्या लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया होता जाता है। देखिए, जो बाहरी मनुष्यत्व है वो क्या है, बूढ़ा हो जाता है कि नहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन अंदर का जो मनुष्यत्व है जिसको आप और मैं देख नहीं सकते, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में क्या होता है, नया बनता चला जाता है। जी हाँ, आत्मिक सड़ाहट निकल जाती है, पाप निकल जाता है। लेकिन बाहरी मनुष्यत्व आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई, कि जब आदमी पैदा होता है, बालक सुंदर बहुत अच्छा होता है, जवान होता और भी सुंदर, लेकिन धीरे धीरे उसकी सुंदरता बस बिगड़ती चली जाती है, झुर्रियां आने लगती है ना, और एक दिन वो बूढ़ा होकर के इस दुनिया से चला जाता। बाहरी मनुष्यत्व जो है, जो दिखता है, वो नाश हो जाएगा और होता है। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से यहाँ पर हम देखते हैं। किसी बहुत अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा, जो मैं आपके सामने शेयर करना मांगता हूं, वो ये है कि हमारे जीवन में 10% जो इवेंट होती हैं, जो चीजें होती है, वो 10% होती है, लेकिन 90% जो इवेंट होता है उसका हमारा क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, वो 90% होता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा हमारी विचारधारा है, हम कैसे उसको वैल्यू देते हैं, वो 90%, 90% इंपॉर्टेंट है। तो बाहरी और आंतरिक, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है ना। चलिए, तो हम 2-3 पदों को और देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से 2 पद। सुनिए, हमारे मसीह जीवन में हम कैसे
प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, वो अदृश्य परमेश्वर को ताकते हुए, कैसे ताकें? विश्वास के द्वारा ताकते हुए अपना मसीह जीवन बिताएं, है ना। किसी बड़े नेता को ताकते हुए नहीं, किसी जबरदस्त कोई बड़ा भारी दुनिया का व्यक्ति है उसको ताकते हुए नहीं, अदृश्य परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम नहीं, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। सुनिए यहां पर, उस यीशु को जो हम अपने शारीरिक भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विश्वास की आंखों से हम जरूर देखते हैं। उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर बैठ करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। उस पर हमें ध्यान करना है। विश्वास की आंखें, हाँ, जीवित विश्वास की आंखें, है ना, अंधविश्वास की आंखें नहीं। ऐसे नहीं कि कोई किसी चीज पर भी विश्वास कर लिया है, वो तो अंधविश्वास हुआ। ऐसी चीज जो सब्सटेंस है, जिसका ठोस कारण है, बाइबल जो परमेश्वर का वचन, ठोस वचन, परमेश्वर जो रियल है, हम उसकी ओर विश्वास की आंखों के द्वारा उसे हम क्या करें? प्रसन्न करें। तो हमारी आईज, जो आत्मा की आईज है, आंखें हैं, आत्मिक आंखें, उसको हम देखें, उसके द्वारा हम अदृश्य चीजों को देखें। तो मेरे प्रियो, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर देखते हैं कि उस अदृश्य चीजों को, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास की आंखों से हम उसे जरूर देख सकते हैं। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह कई बार कहते हैं, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए कर दूंगा, है ना। और क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16, आप तो जानते ही हैं विश्वास का कितना इंपॉर्टेंस है। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन एक जीवित विश्वास के द्वारा उस अदृश्य परमेश्वर को, उस अदृश्य उद्धार को, हम प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, हम उसको देख सकते हैं। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर क्या करे? विश्वास करे। सिर्फ विश्वास करना है, नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो विश्वास हमारे लिए क्या है, एक रास्ता है। विश्वास के आंखों से हम उस अदृश्य परमेश्वर को, उस अदृश्य महान वर्क को जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए किया है, हम देख सकते हैं। तो आइए हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो अपनी तरफ से करता है। तो हमें विश्वास की आंखों से ही उसकी ओर देखना है ना। और मैं तो ये कहूँगा भाई कि अभी जब आप इसको सुन रहे हैं, इसको सुनने के बाद यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल में आप विश्वास के बारे में जरूर पढ़िए। पाया जाता है इब्रानियों की पत्री और उसका पूरा 11 अध्याय पूरा पढ़िए, पूरा विश्वास के बारे में। वहाँ विश्वास की परिभाषा दी गई है, वहाँ विश्वास के लोग दिए गए हैं। जो इब्राहिम जो था वो विश्वास का पिता था एक प्रकार का, है ना, बड़ा भारी उसके पास विश्वास था। आप जानते हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या किया? एक पुत्र है जिसको तू जा करके बलिदान कर, मैं देखना मांगता हूं।
और उस अब्राहम ने जाकर के अपने पुत्र को बलिदान करना चाहा और तभी परमेश्वर ने उसको रोका। अब्राहम, अब मैं जानता हूं कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है ना। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपने विश्वास के द्वारा, जीवित विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के द्वारा, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ता चला जाता है, हम उस विश्वास में बढ़ते जाएं और दूसरों को भी इस जीवित विश्वास में हम ले आए। परमेश्वर आपकी इसमें और मेरी सहायता करे कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं को विश्वास के आंखों के द्वारा देख सकते हैं।